पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यदि जी दो जी व्यक्ति अपराध कर रहे हो, एक मूर्ति जी। पूजा कर रहा हो, एक बच्चे का हाँ बलात्कार हाँ कर जी रहा जी हो, तो जी कौन सा बड़ा अपराध है? हाँ, जी तो आपने कहा था कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। जी तो मैं इस हफ्ते केवल आपसे उसी इन्हीं बिल्कुल सीधे और सपाट जवाब की वो करता हूँ, मतलब अपेक्षा। जी। तो यदि आपको उनमें से कोई सा एक अपराध रोकने का मौका दिया जाए, तो आप तो कौन से अपराध को पहले रोकना चाहोगे? रेप वाले को, लेकिन वो तो बड़ा अपराध नहीं है आपकी नजरों में, क्योंकि वो उसे खुदा क्यों की नजरों रोकोगे में आप है, वो तो? खुदा का काम है। दोनों चीजें अलग हैं। एक का ताल्लुक इंसान से, एक का ताल्लुक खुदा से है। खुदा रोके क्योंकि उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, हम वो खुदा का काम है। हाँ, मैं ये कह रहा आपको अथॉरिटी दे देगी ये, कि आपको यदि रोकना चाहो तो आपको बड़ा अपराध रोकना चाहिए, छोटा अपराध क्यों रोक रहे हो? मुझे अथॉरिटी नहीं दी जा सकती ना, यानी मेरे जो ताल्लुक, जिस जुर्म का ताल्लुक सर मुझसे नहीं, लिसन, जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे नहीं है उसकी अथॉरिटी भी मुझे नहीं मिलेगी। जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे है यानी इंसान से है, उसी की अथॉरिटी मुझे मिलेगी। थॉट प्रोसेस ये है कि आपकी दीवार का वायलेशन, आपकी ये प्रॉपर्टी का बताओ, वायलेशन हुआ, दो हाथ अंदर, एक आदमी दीवार उठा रहा है, वहीं करीब में बैठा हुआ एक बंदा अपने लैपटॉप के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का करप्शन कर रहा है। हाँ जी, जिसने बहुत सारे लोगों का जो है स्टेट वाला करा, उसके ऊपर ज्यादा बड़ी धारा लगेगी। उसके ऊपर ज्यादा धारा मतलब कानून की नजर में वो बड़ा मुजरिम है जो पूरे स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है। हाँ लेकिन आप बताएं हाँ कि हाँ। वो जो स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है, आपको पता है क्या आप उसको जाके जो है सीधा पकड़ के एकदम सजा देना शुरू कर देंगे, या उसको उसके ऊपर जो नहीं चिल्लाना शुरू या कोई कार्रवाई शुरू करेंगे आप? नहीं नहीं या नहीं। वो स्टेट करेगा? नहीं करेंगे। हाँ जी, मैंने पिछले हफ्ते मुफ्ती साहब से एक सवाल करा था कि यदि दो व्यक्ति अपराध कर आप रहे हो। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? जरूरी जी ये जी जानना? पिछली बार तो मेरे से सवाल नहीं पूछा गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है कि आप किस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, तभी तो हम आपको उस तरह से जवाब देंगे ना। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मुफ्ती साहब ने तो ये सवाल मेरे से नहीं करा था पिछली बार। आज कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। छोड़ दें, आज हम कर रहे हैं आपसे सवाल कि आप कौन से मैंने आइडियोलॉजी तो को ये सब्सक्राइब करते नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये तो जरूरी नहीं मानता जी मानना। चले, हम जरूरी हैं। फिर मैं मानते हैं, आपको फिर ये कैसे हमारा जवाब? जरूरी है। नहीं, ये हमारा जरूरी है, जब मुफ्ती साहब आएंगे तभी आपको ऊपर लेंगे, फिर कम से कम हमारा ये तो जरूरी है। विनय वर्मा, माइक अनम्यूट करें विनय वर्मा साहब। फिर बाद में कहेंगे आप मुझे कि भाई मुझे ऊपर नहीं लिया था, मैं बैक स्टेज था। जी भाई विनय साहब, माइक अनम्यूट करें विनय वर्मा। चले रिमूव कर दे लिया है उनको, ठीक है तर्कशील को। जी 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 मुफ्ती साहब, जी हाँ, कैसे फरमाइए। जनाब? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आपके शायद याद भी हो, पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था सनातनी कि है मेरे दो भाई? व्यक्ति। हाँ जी, सनातनी है, ठीक है जी पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यदि जी दो जी व्यक्ति अपराध कर रहे हो, एक मूर्ति जी। पूजा कर रहा हो, एक बच्चे का हाँ बलात्कार हाँ कर जी रहा जी हो, तो जी कौन सा आज्ञा। बड़ा अपराध है? हाँ, जी तो आपने कहा था कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। जी तो मैं इस हफ्ते केवल आपसे उसी इन्हीं बिल्कुल सीधे और सपाट जवाब की वो करता हूँ, मतलब अपेक्षा। जी। तो यदि आपको उनमें से कोई सा एक अपराध रोकने का मौका दिया जाए, तो आप तो कौन से अपराध को पहले रोकना चाहोगे? रेप वाले को, लेकिन वो तो बड़ा अपराध नहीं है आपकी नजरों में, क्योंकि वो उसे खुदा क्यों की नजरों रोकोगे में है, आप वो तो? खुदा का काम है। दोनों चीजें अलग हैं। एक का ताल्लुक इंसान से, एक का ताल्लुक खुदा से है। खुदा रोके क्योंकि उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, हम वो खुदा का काम है। हमारा काम है इंसान की मदद करना, तो हम इंसान वाला जो के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसको रोकेंगे पहले। अच्छा अच्छा, आपकी मानसिकता बदल गई। बल्कि नहीं, आज भी कहता हूं कि खुदा के सामने, खुदा की नजर में बड़ा अपराध मूर्ति पूजा है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन सा रोकूंगा? मैं रोकूंगा रेप। दीन के बड़ा मामले में अपराध जबर रोकना नहीं। चाहिए आपको, यदि आप रोक सकते हैं तो। मेरे भाई, जो चीजें सोच कर आते हैं ना आप, हम उससे 1000 मील आगे की सोचते होते हैं। हमें पता होता है कि आपके आपके अंदर तर्कश कितने हैं। अब आप सोचेंगे अच्छा मैं एक ऐसा सवाल करूंगा या फांस दूंगा, हम बात ही दूसरी कर रहे होते हैं। फर्स्ट तो मुफ्ती साहब, आप तो मेरी बात सुनो। फंस तो मैं मेरे भाई आ भी आप जाते ये हैं। और उसकी वजह क्या है? आप उसकी ये वजह कह ये रहे है, हैं मैं कि बताता हूँ जो आपको। देखो काम। देखो, लिसन लिसन तर्शील, लिसन। आपने कहा कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उसी हाँ या ना में जवाब दें। मैंने उसी हाँ या ना में जवाब दिया। मानसिकता आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं उसी सवाल पर उसी जवाब पर कायम हूं जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था। और वही असल है कि दो अगर अपराध हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। मैं आपको समझा रहा हूं, डिबेट नहीं कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट इंसान है कि रेफरेंस पॉइंट खुदा है? अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो खुदा की नजर में जो
शिर्क है वो सबसे बड़ा गुनाह है, और जो रेप है वो उसके बाद आएगा। जो सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि खुदा की नजर में है, तो खुदा जाने कि वो किस तरीके से उसकी सजा देगा, वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक आदमी बुत परस्ती करते हुए लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा इंसान का है उसको मेंटेन कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को। एक इस्लामिक कंट्री में एक बुत परस्त रह सकता है, कोई मसला नहीं है। खुदा जाने वो खुदा के हुकूक का वायलेशन कर रहा है। अब हमारा काम क्या है कि जो इंसान के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके राइट्स के, हम वो ना होने दें, हम उसको कंट्रोल करें। क्या हुआ? नहीं, शायद इनका कहीं और से आ गई थी बात। जी आप कंटिन्यू करें हजरत। जी मेरी बात हो गई मुकम्मल। हमने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे। हमारा काम हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह ताला मेंटेन करेगा। तर्कशील माइक अनम्यूट करें अगर। हाँ जी, दो बात मैं भी तो कह सकता हूँ जनाब। अफजा क्या कह रहे? हाँ करें। मैं कह रहा हूँ अपना भी, मैं मुझे अपना भी तो तर्क रखने दो जी। मैं कह रहा कि मेरी बात समझ में आ गई ना? मेरी बात समझ में आ गई ना? आपकी बात मुझे समझ में आ गई, पर आपकी बात को मान नहीं रहा मैं। मुझे समझ में आपकी बात समझ में आना अहम है, मानो ना मानो वो आपका काम है। अब बोलें आप। जी हाँ, मैं ये कह रहा आपको अथॉरिटी दे देगी ये आपको यदि रोकना चाहो तो आपको बड़ा अपराध रोकना चाहिए, छोटा अपराध क्यों रोक रहे हो? मुझे अथॉरिटी नहीं दी जा सकती ना, यानी मेरे जो ताल्लुक, जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे नहीं, लिसन, जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे नहीं है उसकी अथॉरिटी भी मुझे नहीं मिलेगी। जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे है यानी इंसान से है, उसी की अथॉरिटी मुझे मिलेगी। मसलन अगर आप ये कहें कि क्या अगर आपको जहन्नम की अथॉरिटी दे दी जाए, भाई जन्नत और जहन्नम की अथॉरिटी मुझे दी नहीं जा सकती, इसका ताल्लुक खुदा से है, मुझे कैसे मिल जाएगी अथॉरिटी? यही आप सवाल लेना कि जो पॉसिबल हो। तो अब पिछले हफ्ते जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपसे ये नहीं पूछा था कि अल्लाह की नजर में कौन बड़ा, मैंने पूछा था कि कौन सा अपराध बड़ा है, तो आपने झट से ये कह दिया था कि अपराध ये बड़ा है जिसमें जो है मूर्ति पूजा करी जा रही। आपने चूंकि पूछा नहीं तो मैंने अपने एतबार से जवाब दिया, अल्लाह की नजर में वो अपराध बड़ा है। जैसा आपने सवाल किया पिछले हफ्ते, जैसा आपने सवाल किया वैसा मैंने जवाब दिया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप जब चले गए थे ना, आप तो एकदम कहले हाजी बहुत अच्छा, खट से गायब। उसके बाद मैंने उसकी वजाहत भी की थी। उस वजह से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, वो अलग बात है। देखो वो आप इत्तेफाक करो ना करो, हम आपको वो जबरदस्ती नहीं कर सकते दुनिया में। आपको वो आपका काम है। आपका जवाब वहां ऐसा था, आपको जवाब देना जरूरी समझा, आप पार ही नहीं जा सकते थे। जैसा आपने सवाल किया, आपने सवाल किया बिल्कुल आम सा, हमने जवाब दिया आम सा। आज आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। जब पिछली बार मैं आपको कॉल बात ये नहीं है, असल बात ये है, आपको ये मुझे जवाब देना चाहिए कि मेरी बात से एग्री क्यों नहीं कर रही। ये मत को पहले तो ये कहा था, उसे छोड़ दो। अभी आज जो मैंने कहा है इससे आपने कहा मुझे इत्तेफाक नहीं है, क्यों नहीं है? पिछली बार तो आपका जवाब कुछ और था। ओ भाई कुछ भी था, इस मर्तबा इत्तेफाक क्यों नहीं है? हाँ इस बार तो आपका जवाब सही है, बिल्कुल इंसानियत के हिसाब से। अभी तो कह रहे हैं मुझे इत्तेफाक नहीं है, बात तो मान नहीं, समझ में तो आ गया, इत्तेफाक नहीं है। दोनों जवाब कॉन्ट्राडिक्शन में है ना, आपके पिछले वाले भी नहीं है ना, नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है, जब रेफरेंस बदल जाता है तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता। मैं कह रहा हूं पिछले सवाल, सुनो, अल्लाह ताला की नजर में सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा या शिर्क करना है, जिसको हम शिर्क करना कहते हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा के जरिए हो किसी और चीज के जरिए हो, शिर्क करना है। और वो बड़ा गुनाह इस तरह है कि उसकी माफी नहीं है, उसके लिए इटर्नल पनिशमेंट है। ठीक है, उसके अलावा सारे जितने गुनाह हैं उसके लिए इटर्नल पनिशमेंट नहीं है, कुफ्र और शिर्क के लिए इटर्नल पनिशमेंट है। ठीक है, ये कौन पनिशमेंट देगा? इटर्नल। मैं तो दे नहीं सकता, आप नहीं दे सकते, कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि हम खुद इटर्नल नहीं है, वो तो खुदा ही देगा ना। उसकी नजर में आज हम क्या कह रहे हैं, आपने कहा मुझे अगर इख्तियार मिले, तो अभी आप मेरी नजर में पूछ रहे हैं कि मैं सजा कौन सी दूंगा। मैं तो इटर्नल सजा दे ही नहीं सकता, तो मैं देखूंगा कि जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। खुदा के राइट्स मुफ्सब मैं इनको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। मैं इनको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। तरकशील साहब, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा। एक ये है कि समझिए आपकी जमीन है
और उसमें 2 हाथ अंदर कोई दीवार जो है वो अपनी डाल रहा है, ठीक है? ये आपकी ज़मीन है, उसके अंदर किसी और ने जो है वो 2 हाथ कोई घर बना रहा है आपके बाजू वाला और उसने अपने घर को 2 हाथ अंदर आपकी ज़मीन में डाल दिया, ठीक है? और एक दूसरा बंदा है, वो क्या कर रहा है कि वो स्टेट के किसी पोज़ीशन पे बैठा हुआ है और वो 1 अरब का जो है वो करप्शन कर रहा है। आपके नज़दीक इन दोनों में से बड़ा जो है वो क्राइम कौन-सा है? ये मेरा नुकसान, पहले तो ये देखो ना मेरा नुकसान कहाँ ज्यादा हो रहा? अरे वो 1 अरब का कहाँ हो रहा करप्शन कर रहा है, उसमें आपका भी है ना बहुत सारा, वो पूरे एक स्टेट के करप्शन साथ एक अरब करप्शन करप्शन में कर आपका रहा भी है भाई। है। एक एक वो अरब पूरे का स्टेट के मेरा साथ मेरा करप्शन नुकसान कर कहाँ रहा है, हो रहा उसमें है? आपका भी है। क्या कह रहे हैं? मेरा नुकसान कहाँ हो रहा है, मैं ये देखूंगा। भाई वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है ना, वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है और एक बंदा है जो आपके आपके सिस्टम का हिस्सा हो। एक देखिए 1 अरब का कौन कोई सा आपके नुकसान जो है नज़दीक अपराध बढ़ा है? जिस टाइम सुनो, जिस टाइम मेरे पड़ोस में दीवार चुनी जा रही होगी, तो कभी उसके बगल में बैठ के वही जो पूरे स्टेट का जो है करप्शन वही कर रहा होगा, उसी आंगन में बैठ के। अरे मैं अब क्या भाई बताओ ये। पूछ रहा जैसे हूँ मेरे भाई? भाई जैसे मैं जैसे मंदिर में आपने कहा कि एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है, दोनों बराबर में एक हाँ लड़के का दोनों रेप हो रहा उदाहरण है। सामने। अगर आप मंदिर में रेप अलाउ कर सकते हो तो ये भी थॉट प्रोसेस है। आप ही ने तो दोनों अलाउ मैं किया था कहा, मंदिर में रेप। मैंने मंदिर का तो मैंने नाम ही लिया, मैंने कहा कि भाई सामने आपके सामने मूर्ति दोनों पूजा अपराध हो कहाँ रहे हैं। होती है? आपने कहा आपके सामने एक बंदा मूर्ति पूजा कर रहा है, बराबर में एक लड़के का रेप हो रहा है, मंदिर ही में तो होगा ना मूर्ति पूजा, और कहाँ होती है? नहीं मंदिर का नाम नहीं लिया था। चलो मंदिर तो ठीक है, एक तरह थॉट से हाँ। प्रोसेस मान लिया। थॉट प्रोसेस ये है कि आपकी दीवार का वायलेशन, आपकी मैंने प्रॉपर्टी का कहा वायलेशन हुआ, 2 हाथ अंदर एक आदमी दीवार उठा रहा है, वहीं करीब में बैठा हुआ एक बंदा अपने लैपटॉप के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का करप्शन कर रहा है। हाँ जी। तो आप तो मेरे भाई आप जो है वो आपके नजदीक सबसे पहले तो ये है कि आपके नजदीक अपराध बड़ा कौन है, या कानून, आप जिस कानून को मानते हैं उस कानून की नजर में बड़ा अपराध कौन सा है? वो इंसान जो पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है, या वो इंसान जो आपके जमीन के अंदर 2 हाथ अपनी दीवार लाया? आप जिस कानून में रहते हैं उस कानून के अंदर कौन बड़ा गुनहगार है? देखिए जब मैंने अपने उदाहरण में 2 उदाहरण दिए थे, वे बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्र के थे। मैं भाई और आप केवल क्वेश्चन आप इकोनॉमिक बताया। उदाहरण दे रहे हो। ये उदाहरण केवल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जमीन की पैसों के दाम में खरीदी जा अरे सकती है। मेरे भाई जो अब मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप यानी कि लीगल सिस्टम में हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हमसे तो आसिम भाई यस और नो का यही ये अपेक्षा, और जब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो उदाहरण ये वो उधर नहीं मानना, फिर अब आप ये उदाहरण मिलता उदाहरण ऐसा तो हो जैसे पूछा गया। ये क्या है कि दीवार चिल्ला भाई होता है, वैसा इससे ही तो कोई उदाहरण है लॉजिक नहीं मेरे बैठ रहा भाई, इस चीज का। वैसे ही तो देखें 2 चीजों इस की चीज का आपने तो कोई बताई, लॉजिक 2 नहीं, इस जुर्म चीज का तो कोई बताया, लॉजिक नहीं बैठा। कंपेयर किया, हम भी 2 जुर्म बता के कंपेयर कर रहे हैं आपसे। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिसमें ज्यादा नुकसान होगा उसे रोकूंगा पहले। कौन सा जिसमें ज्यादा नुकसान है बताओ? ये ऐसे कैसे बताया जा सकता? 2 अरब रुपए नुकसान कर रहा हूँ, मेरा कितना नुकसान है, कैसे निकलेगा? मैं कैलकुलेशन आपको बताओ। दूसरा अब मैं और सिंपल कर देता हूँ तरकशील भाई, आप तो हाँ तरकशील है। आपका ये उदाहरण गलत है, मैं दूसरे उदाहरण की तरफ जाइए। और सिंपल कर देता हूँ आसिम मेरे भाई। भाई, आसिम आप भाई इनको दूसरे उदाहरण की तरफ राजद्रोह जाइए। का, इनको राजद्रोह का और किसी क्राइम का, चोरी का एग्जांपल दीजिए, तब ये समझ में आएगा। नहीं ये यही रखते हैं कि वो भाई जो करप्शन कर रहा है, वो जो लाखों करोड़ों का करप्शन कर रहा है, उस पे बलात्कार ज्यादा और जो है वो मूर्ति धाराएं पूजा को छोड़ के हेवी कहीं भी चले जाओ। सुन ले मेरे भाई, सुन ले। आपकी जमीन में जिसने 1 हाथ बढ़ा के अपना घर बना लिया है, उसके ऊपर ज्यादा हेवी धाराएं लगेगी, या जिस बंदे ने पूरे स्टेट के साथ करप्शन किया उसके ऊपर ज्यादा हेवी धारा लगेगी? किसके ऊपर ज्यादा हेवी धारा इसका लगेगी? जवाब दे, इसका जवाब दे भाई। जी माइक करें, अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट अनम्यूट करें। करें। जिसने बहुत सारे लोगों का जो है स्टेट वाला करा, उसके ऊपर ज्यादा बड़ी धारा लगेगी। उसके ऊपर ज्यादा धारा मतलब लगेगी। कानून की नजर में वो बड़ा मुजरिम है जो पूरे स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है। हाँ, लेकिन आप बताएं हाँ, कि वो जो स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है, आपको पता है क्या आप उसको जाके जो है सीधा पकड़ के एकदम सजा देना शुरू कर देंगे, या उसको उसके ऊपर जो चिल्लाना शुरू या कोई कार्रवाई शुरू करेंगे आप? नहीं या वो स्टेट करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं स्टेट करेगा। लेकिन जो बंदा 2 हाथ आपके अंदर जमीन में जो यानी कि घर बना लिया है, उसके दीवार को आप तोड़ के हटाएंगे या वहां से नहीं हटाएंगे? खुद ही खड़े हो जाएंगे। उसकी दीवार तोड़ना भी एकदम गलत ही है। उसकी कानून के हिसाब से तो दीवार उसकी भी नहीं तोड़ी जा सकती, उसकी भी कानून के रूप से हटाई जाएगी। नहीं, आप खुद रेजिस्ट करोगे नहीं करोगे? आप खुद तो करेंगे, लेकिन दीवार तोड़ना गलत है, उसकी भी रेजिस्ट तो करोगे ना। रेजिस्ट कह रहा हूँ। हाँ रेजिस्ट करोगे। मान लीजिए आपने देख लिया कि वो दीवार वहां से उसने 2-4 ईंटें रख दी, आप कहेगा आप उसकी ईंटें उठा के फेंक दोगे? चूंकि एक मतलब दीवार बन गई तो आप अदालत को चक्कर लगाने पड़ेंगे, आप दीवार ही नहीं बनने दोगे।
मैंने आपको ये बता दिया कि बड़ा इसमें अपराध कौन सा है। अब आप कीजिए, वो उदाहरण बराबरी पे आ गया, अब उसकी तह मत जाइए। जी भाई, अब आप आसिम भाई कंप्लीट करें। जी गो अहेड। जी, तो अब इससे क्या पता चला कि भाई मुजरिम बड़ा तो वो है, लेकिन वो स्टेट का मुजरिम है, तो उसको आप इंडिविजुअल वे में जाके कुछ भी नहीं बोल सकते या रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। आप ज्यादा क्या करेंगे, जाके कंप्लेन कर देंगे भाई कि ये बंदा सस्पिशियस है, ये स्टेट के खिलाफ क्राइम कर रहा है। लेकिन जो बंदा आएगा आपकी जमीन में दीवार डालने के लिए, आप खड़े हो जाएंगे वहां पे, ठीक है भाई, डालने नहीं देंगे आप बोलेंगे डाल के दिखाओ, तो फिर बताते हैं ये तो मेरी जमीन है। आप बताएं, हालांकि वो तो छोटा मुजरिम है वो, लेकिन आप उसके खिलाफ खड़े हुए हैं जी। और ये बड़ा मुजरिम है, इसको आप कह रहे हैं नहीं मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, इसका मैं कंप्लेन करूंगा, जो स्टेट है वो इसको सजा देगी। तो ऐसा ही है भाई हमारे ये नहीं मेरे भाई, तो ऐसा ही है कि देखिए शिर्क जो है वो बड़ा गुनाह है, लेकिन हम ये अथॉरिटी नहीं रखते कि हम इस गुनाह के ऊपर जो है वो कोई भी जो है लीगल एक्शन ले। इस हम अथॉरिटी नहीं रखते कि कोई लीगल एक्शन ले, ठीक है मेरे भाई। तरकशील भाई, मुर्तदों को सुनना छोड़ दो, ठीक है, वरना इसी तरीके के ऊट पटांग सवाल आप हमारे पास लेके आओगे और फिर खामखई आपको ये बुरा महसूस होगा कि यार ये तो चलने नहीं देते। ठीक है, तो मुर्तदों को सुनना छोड़ो, खुद से रिसर्च करो, खुद से अपने ऑब्जेक्शन लेकर आओ। मुर्तदों को सुन के क्या करोगे? फिर अगर आप इसको छोड़ देंगे तब आप वाकई में तर्क करना सीखेंगे, नहीं तो ऐसी कुतर्क करते रहेंगे आप। चले ठीक है, इससे क्या बताओ। ठीक है, हो गया, चले।